गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बिजनेस रिस्क। ओके स्टूडेंट, तो बिजनेस रिस्क के बारे में देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनसर्टेनिटीज। ठीक है, क्या मीनिंग लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस, मतलब हम अगर एक बिजनेस कर रहे हैं, हमने पैसा लगाया, ठीक है, डे टू डे मैनेजमेंट कर रहे हैं, रिसोर्सिस को मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं इतना बल्क में, उसको सेल करने के लिए सारी तैयारियां हम करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कई तरह के रिस्क रहते हैं। इतना स्मूथ नहीं है सारा प्रोसीजर कि मैंने सोचा कि ठीक है मैंने बनाना है, कुछ प्रोड्यूस करना है, मैंने मटेरियल परचेज कर लिया, मैंने प्रोड्यूस कर लिया, मैंने ऐड दे दी और वो बिक गया और मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, बट दैट इज़ नॉट सो ईजी। इसमें काफ़ी सारी जो है रिस्क अराइज होते हैं, काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ अराइज होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है, जो एक बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ती है। एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो कई तरह के ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमने नहीं सोचे होते, ठीक है, रैंडमली कुछ भी हो जाता है। वहाँ पे उन सिचुएशंस की वजह से मैंने क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कुछ भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो वो जो एक माइंड में अनसर्टेनिटी है, जो श्योरिटी नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क। सो एक बार और आप देखेंगे, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स स्टूडेंट, जो हमने नहीं सोचे थे। मैं तो सब पॉजिटिव सोच के चलूँगी ना, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं सब अच्छा सोचूंगी कि मैंने जो बनाया है वो सब बिक जाए, मुझे प्रॉफिट हो जाए, मेरी फर्म बहुत ग्रो करे, मैं सब अच्छा सोचूंगी, नेगेटिव नहीं सोचूंगी। बट ऐसा तो नहीं है कि मैंने सोचा नहीं है तो नेगेटिव होगा भी नहीं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन चल रहा था, सब कुछ रेडी था, गोडाउन्स में आग लग गई, सारा माल जल गया, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने मार्केट में सर्वे किया, सारी जो है रिसर्च वगैरह करके, अच्छे से कंज्यूमर का टेस्ट वगैरह चेक करके, फैशन चेक करके प्रोडक्शन किया, मेरा माल बन के तैयार हुआ, एंड कुछ भी चेंज हो जाता है, सडनली महंगाई आ जाती है, ठीक है, और फैशन चेंज हो जाता है, कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो जाती है, कुछ भी एकदम से हो जाता है। वहाँ पे मेरे जो एफर्ट्स थे वो सब बेकार हो जाते हैं। अब मुझे अपनी चीज़ या तो डिस्काउंट में सेल करनी पड़ रही है, या कोई फ्री ऑफर कुछ देना पड़ रहा है कस्टमर्स को, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो काफ़ी कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा और वो हो गया। वो बिजनेस में क्या, किसी की लाइफ में भी, ठीक है, हम सब की लाइफ में भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने सोचा वो हो जाएगा। रैंडमली कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमने पहले प्री प्लान नहीं किए होते, ठीक है, उनकी वजह से कई बार कुछ अच्छा हो जाता है तो कुछ बुरा हो जाता है। बिजनेसमैन के साथ भी ऐसा होता है कि प्री प्लान नहीं है, कोई इवेंट एकदम से हुआ, वहाँ उसके फेवर में वो चेंज हुआ तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, उसके फेवर में नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली ये चीज़ क्लियर है कि रिस्क क्या है। जो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से लॉस होता है ना हमें, जो अनसर्टेनिटीज, जो भी इवेंट है अनएक्सपेक्टेड हैं, जो प्री प्लान नहीं थे, उसकी वजह से बिजनेसमैन को जो भी फेस करना पड़ेगा वो रिस्क है। और वो रिस्क हमेशा उसके माइंड में रहेगा क्योंकि उसने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की है अपने बिजनेस में, इतने सारे रिसोर्सेज अरेंज किए हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है, इतने सारे एफर्ट्स दिन रात चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, कंपनीज के अंदर। तो वहाँ पे कुछ भी लिटिल बिट हो, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो भी ऐसी अनसर्टेनिटी अराइज होगी वो हमारे लिए लॉस या प्रॉफिट कुछ भी लेके आ सकती है। हम उन अनसर्टेनिटीज़ को किससे रेफर करते हैं, रिस्क से। ओके, अब जो रिस्क जो है मैं बात करूँ, दो तरह के हो सकते हैं, स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अलग से डिफाइन कर देती हूँ। जो हमारे रिस्क हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, प्योर और स्पेक्यूलेटिव, ठीक है। ये स्पेक्यूलेटिव यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। जो रिस्क है वो दो तरह के हो सकते हैं, प्योर एंड स्पेक्यूलेटिव। यहाँ मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्योर और स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या डिफरेंस है वो आप देखो। जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है वो आपके लिए प्रॉफिट भी लेके आ सकते हैं और लॉस भी लेके आ सकते हैं, बट जो प्योर रिस्क हैं दे आर कंप्लीटली प्योर, दे विल ओनली ब्रिंग लॉस टू यू।
ठीक है। जो प्योर रिस्क हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लॉस लेके आएंगे, उस केस में प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो जो प्योर रिस्क हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लॉस लाते हैं, लेकिन स्पेक्युलेटिव रिस्क के केस में आपको स्टूडेंट प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को हम एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। स्पेक्युलेटिव रिस्क जो प्रॉफिट भी ला सकते हैं और लॉस भी ला सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूँ, चेंज इन फैशन, चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो गया और जो चेंज हुआ वो आपके फेवर में हुआ। मतलब पहले आपके प्रोडक्ट की इतनी सेल नहीं होती थी, लेकिन अब फैशन चेंज होने की वजह से आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट। या ऐसा हो गया कि जो चेंज है वो आपके फेवर में नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे वो तो अब आउटडेटेड हो गया, वो तो फैशन उस चीज़ का चला गया और कुछ नया आ गया मार्केट में, ठीक है। तो अब ये जो चेंज है वो आपके फेवर में नहीं है, तो यहाँ आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। समझ आ गया स्टूडेंट आपको? लाइक हम कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर तो उसकी डिमांड मार्केट में है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। और जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ उसकी डिमांड मार्केट में नहीं है, मतलब कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहा, प्रेफर नहीं कर रहा, वो मेरे प्रोडक्ट को परचेज ना करके मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, वहाँ मुझे क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला मैंने, अगर तो चेंज आपके फेवर में है, ठीक है, ये जो चेंज है अगर वो तो आपके फेवर में है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपके फेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट है, तो आपको लॉस हो सकता है। बट जो प्योर रिस्क होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लॉस लेके आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, आग लगना, चोरी होना, यहाँ पे आपको क्या होगा, सिर्फ लॉस होगा। अब मान लो मेरे गोडाउन में माल पड़ा था, बहुत सारा सामान पड़ा था, वहाँ आग लग गई, मेरा नुकसान हो गया, मुझे लॉस हो गया। पर अगर आग नहीं लगी तो प्रॉफिट क्या है, जो सामान जितने का था वो उतने का पड़ा है। आग ना लगने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा या उसकी वैल्यू है जो वो बढ़ जाएगी, या आग नहीं लगी तो कोई आके मुझे पैसे दे जाएगा, ये देखो ये आपका रिवॉर्ड है क्योंकि आपकी फैक्ट्री में आग नहीं लगी। ऐसा होता है? नहीं होता कभी भी। प्योर रिस्क आर द रिस्क हु ब्रिंग्स ओनली लॉस टू यू। अगर वो रिस्क अराइज होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, लॉस ही फेस करना पड़ेगा। अगर वो रिस्क अराइज नहीं होता, वो अनसर्टेनिटी नहीं होती, तो कोई बात नहीं, जो सिचुएशन नॉर्मल चल रही थी वो नॉर्मल चलती रहेगी। लेकिन स्पेक्युलेटिव रिस्क में हमने क्या पढ़ा कि चेंज हुआ, अब वो चेंज जो है दैट कैन ब्रिंग प्रॉफिट और लॉस टू यू। अगर वो चेंज फेवर में है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वो चेंज फेवर में नहीं है तो लॉस हो जाएगा। बट इस केस में प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। आग लगेगी, माल जलेगा, आपको नुकसान होगा। आग नहीं लगी तो जो नॉर्मल सिचुएशन चल रही थी वो नॉर्मल चलती रहेगी, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है कोई कि आपको कोई पैसे देगा आके या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी माल की पड़े पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द मीनिंग ऑफ रिस्क एंड दिस टू टाइप ऑफ रिस्क क्लियर टू यू, ठीक है। दीज आर नॉट एक्चुअली टाइप ऑफ रिस्क, ये सिर्फ दो तरह की फॉर्म्स हैं। जो टाइप है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ रिस्क की कुछ फीचर्स, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे फीचर्स हैं रिस्क की। कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ये जब से मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है मैं तब से बार बार बोल रही हूँ आपको कि ये अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है, हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करते। अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, आग लग जाना, सामान वर्कर्स ने चोरी कर लिया, ठीक है, या मैंने कस्टमर को फेथ पे कुछ भी क्रेडिट सामान दे दिया लेकिन बाद में अब वो बेईमानी कर रहा है, डिसऑनेस्टी शो कर रहा है, मुझे मेरे सामान की पेमेंट नहीं कर रहा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। सो दीज टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज विल ब्रिंग रिस्क, विल ब्रिंग लॉस टू द बिजनेस। ये अनसर्टेनिटी होती है, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमने नहीं सोचे होते, ठीक है, हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। अगर मैं पहले ही सोच लूँगी कि ऐसा हो सकता है तो वो काम मैं क्यों करूँगी, ठीक है। मैं क्रेडिट सेल करती हूँ, मैं उधार माल बेचती हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बंदा तो यार पैसे दे ही नहीं सकता, इसकी तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी अच्छी है ही नहीं, तो फिर मैं उसे सामान उधार पे दूंगी क्यों, नहीं दूंगी। तो दीज आर द अनसर्टेनिटीज़ जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर होती है, हमने नहीं सोचा होता कि ऐसा कुछ हो सकता है,
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की, असेंशियल पार्ट है। Whenever you are going to start your business, so this is an essential part। आप इसको सेपरेट करके नहीं चल सकते कि मैं बिजनेस तो करूँगा, मैं पैसा तो बिजनेस में लगाऊंगा, पर मैं रिस्क नहीं फेस कर सकता। मेरे बिजनेस में किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप बिजनेस कर रहे हो, यू हैव टू फेस रिस्क। रिस्क होता ही होता है और वो अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो किसने एक्सपेक्ट किया था? हमने सोचा था कि ये आएगा और ये सब कुछ, सारी इकोनॉमी एकदम से डाउन हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएंगे, ठीक है, शॉप्स बंद हो जाएंगी, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने किसी ने भी नहीं सोचा था, बट हुआ और इतना बड़ा मेजर लॉस हुआ, इतना बड़ा रिस्क राइज हुआ कि कोई भी, इतने हमारे स्कॉलर, साइंटिस्ट, हर कोई बैठा, कोई भी उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज आर द अनसर्टेनिटी जो रहती हैं, एक बिजनेसमैन के लिए रहती है वो, ठीक है। अभी बात करते हैं डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। रिस्क डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस। आपका जितना बड़ा बिजनेस है आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ेगा। आपका छोटा बिजनेस है तो आपका रिस्क भी कम होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज। अ बिग बिजनेस हैज़ टू फेस ह्यूज रिस्क, बट अ स्मॉल बिजनेस हैज़ टू फेस स्मॉल डिग्री और स्मॉल एक्सटेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। तो बड़े बिजनेस में ज़्यादा रिस्क रहता है, छोटे बिजनेस में कम रिस्क रहता है। नाउ प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड। अब हम शुरू से ही इस वीडियो में इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे हैं कि रिस्क होगा, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम जितने मर्जी एफर्ट्स कर लें, बट वी कैन नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट द रिस्क। रिस्क को हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। तो बात ये आती है कि जब हम इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिलता भी तो होगा। यस, क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क। आप रिस्क उठा रहे हो, ऐसे कहा जाता है देखो बिजनेस में कि मोर रिस्क मीन्स मोर प्रॉफिट। आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते हो आपको फ्यूचर में जाके प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। फैशन चेंज हो गया। अब आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वो उसकी डिमांड मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फैशन चेंज हो गया। अब आपको ये लगता है यार कि जो चेंज हुआ है फैशन, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो ही मार्केट में टिके रहेंगे, अदरवाइज तो हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या, आप एक रिस्क उठा के चलते हो, आप एक रिस्क ले रहे हो कि जो रिस्क क्या है आपको कि जो फैशन चेंज हुआ है अब आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अगर वो फैशन बना रहा, आपके प्रोडक्ट की सेल होती रहेगी, आपको प्रॉफिट होता रहेगा। बट इंस्टेंटली कि आपका प्रोडक्शन रेडी हुआ और इतने में फिर से फैशन चेंज हो गया, वहाँ पे आपको फिर से लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो आपको करना पड़ेगा, आपको रिस्क उठाना पड़ता है। चेंज फैशन के अकॉर्डिंग, चेंज डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना पड़ता है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे कि नहीं हम तो अब और दोबारा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, फिर क्या धीरे धीरे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो जो जो मार्केट में चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है, यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन योर प्रोडक्शन, यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन योर स्ट्रेटजीज, योर वर्किंग। जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो एक दिन बिजनेस बंद हो जाएगा, ओके। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। मैंने बार बार यही बोला है कि रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आग लगनी है लगेगी, अर्थक्वेक आना है, फ्लड आना है आएगा, रिस्क होगा, बट वी कैन अ लिटिल बिट अवॉइड दिस, ओके, थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। अगर मैं प्रॉपर प्लानिंग एडवांस में करके चलूँ तो मैं थोड़ा बहुत जो है इसको अवॉइड तो पूरी तरह से नहीं कर सकती, एलिमिनेट तो नहीं कर सकती, बट थोड़ा बहुत फेस करने के लिए कैपेबल हो जाऊंगी अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग की है, ठीक है। तो रिस्क कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, but it can be minimized. It can be minimized through proper planning, ठीक है। लाइक आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो बाद में आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिटर्न मिल जाता है, तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि रिस्क को आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कुछ मैनेजमेंट करके
उसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हो, ठीक है, उसको कम ज़रूर कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल सिंपल था। हमने डिस्कस किया बिजनेस रिस्क के बारे में, जो मेन है किस वजह से अराइज होता है, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। इसकी फीचर्स बिल्कुल सिंपल हैं आपके सामने। अनसर्टेनिटीज़ की वजह से अराइज होगा, दैट इज़ द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन नॉट कम्प्लीटली इग्नोर दिस। देन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसा कर रहे हो, फैशनेबल गुड्स में बिजनेस कर रहे हो, रिस्क ज़्यादा है, और रूटीन गुड्स हैं, डेली यूज़ की गुड्स हैं, रिस्क कम है, ठीक है। रिवार्ड ऑफ रिस्क जो है वो प्रॉफिट है, एंड दैट इज़ अनअवॉइडेबल। इसको आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट प्लानिंग करके मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं रिस्क के। ओके, थैंक यू सो मच।